नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात भोपाल से बड़ी खबर की, जहां पीएफआई के ठिकानों पर रेड। एनआईए की एमपी में भी रेड पड़ी है, जहां पर इंदौर और उज्जैन में एनआईए की रेड। पीएफआई के स्टेट लीडर्स को हिरासत में लिया गया है। 4 लीडर्स को इंदौर और उज्जैन से हिरासत में लिया गया। टेरर फंडिंग से जुड़े दस्तावेज और साहित्य को किया जब्त। पीएफआई पर बैन लगा सकती है एमपी सरकार। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां पीएफआई के ठिकानों पर रेड। एनआईए की एमपी में भी रेड। इंदौर और उज्जैन में एनआईए की रेड पड़ी। पीएफआई के स्टेट लीडर्स को हिरासत में लिया गया। 4 लीडर्स को इंदौर और उज्जैन से हिरासत में लिया गया है। टेरर फंडिंग से जुड़े दस्तावेज और साहित्य को जब्त किया गया। पीएफआई पर बैन लगा सकती है एमपी सरकार। तो आप ये 3 तस्वीरें भी देखिए, जहां रेड पड़ी है। खबर भोपाल से है। पीएफआई के ठिकानों पर रेड और ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। स्टेट लीडर्स को हिरासत में भी लिया गया है। तो वहीं एनआईए ईडी की छापेमारी, और आप देखिए कि बाहर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। और दूसरी तरफ पीएफआई का विरोध प्रदर्शन भी आप देख पाएंगे। 10 राज्यों में छापेमारी की जा रही है। कुल 40 ठिकाने तकरीबन बताए जा रहे हैं जहां पर यह छापेमारी चल रही है। तो 10 राज्यों में छापेमारी। इंदौर और उज्जैन में एनआईए की रेड पड़ी। एनआईए ईडी की छापेमारी के दौरान बाहर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। तो वहीं पीएफआई का विरोध प्रदर्शन भी आप देख पाएंगे। और 10 राज्यों में छापेमारी की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तो टेरर फंडिंग का ये पूरा जो दस्तावेज हैं और साहित्य हैं वो जब्त कर लिए गए हैं। पीएफआई पर बैन लगा सकती है एमपी सरकार। देश के 10 राज्यों में छापामार कार्रवाई की है और पीएफआई जो पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया के ऑफिसेस हैं उन पर छापे मारे गए हैं और करीब 100 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर से भी 3 लोगों को हिरासत में लेने की बात कही जा रही है। और ये जो पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश का ये ऑफिस है जो इंदौर में है। इंदौर के जवाहर मार्ग पर ये ऑफिस है। यहाँ से गतिविधियां संचालित होती थी और अभी भी होती हैं। यहाँ का जो मुख्य जो है चीफ है जो पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया के अब्दुल रऊफ, उन पर जिला बदर की कार्रवाई पहले ही हो चुकी है और उनको जिला बदर कलेक्टर ने किया था, क्योंकि इस तरह की गतिविधियां वो कर रहे थे जिससे कि कलेक्टर में जो सामाजिक सौहार्द है वो बिगड़ने की संभावना थी। इसी वजह से कलेक्टर ने उन पर जिला बदर की कार्रवाई की थी। और ये जो ऑफिस है यहाँ पर अभी ताला लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ से कुछ कागजात जरूर एनआईए की टीम ले गई। रात 3 बजे बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंची थी। हालांकि अभी इस पर आगे की जानकारी और आगे की कार्रवाई जारी है, क्योंकि देश भर में छापे पड़े हैं और जो लोग हिरासत में लिए गए हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन संजय बुआ के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। ये ने देश भर के 10 राज्यों में छापेमार कार्रवाई की और अब तक पीएफआई के 100 से अधिक जो कार्यकर्ता है उनको गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन में भी एनआईए की टीम ने दबिश दी है और लगभग 4 लीडर्स जो हैं जिनको अभी गिरफ्तार किया गया है, यानी हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। पूरा मामला जो है केरल से शुरू हुआ था, जब पीएफआई की फंडिंग के सबूत एनआईए को मिले थे। उसके बाद मध्य प्रदेश की इंटेलिजेंस से भी कुछ इनपुट्स एनआईए को मिला था और यही कारण है कि गुरुवार तड़के सुबह 3:30 बजे से ये कार्रवाई शुरू हुई और धीरे धीरे कर अलग अलग राज्यों होते हुए अब मध्य प्रदेश के में भी पहुंच गई। और मध्य प्रदेश के जो 2 बड़े शहर हैं इंदौर और उज्जैन, वहां पर पीएफआई के जो दफ्तर हैं या जो कहें लोग हैं उनके यहाँ छापामार कार्रवाई की गई और उनके यहाँ से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो साहित्य है वो जब्त किया गया है। फिलहाल एनआईए इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। हम इस वक्त भोपाल दफ्तर पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि एनआईए का दफ्तर है और यहीं से ये पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है की गई थी कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से पीएफआई काम करती है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं जब पीएफआई को में मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की हुई। इसके पहले भी कई ऐसे मामले आते रहे हैं कि जब मध्य प्रदेश में पीएफआई की संदिग्ध जो गतिविधियां हैं वो पाई गई और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां लगातार उन पर कार्रवाई करने में जुट जाती हैं। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल।
तो सुना आपने। और आप देखें कि भोपाल के साथ ही साथ इंदौर और उज्जैन में एनआईए की रेड पड़ी है। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ, संवाददाता शंकर आनंद जुड़ गए हैं। शंकर, 10 राज्यों में छापेमारी और यहां देखा जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है, हिरासत में लिया गया है। कई बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं, और क्या कुछ अभी अपडेट इस पूरे मामले में? केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और ईडी के द्वारा जिस तरह से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए तकरीबन 106 से ज्यादा लोकेशन पर इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से पीएफआई नाम की जो संस्था है, इस संस्था पर जिस तरह से काफी आरोप लग रहे थे, और खास तौर पर पिछले कुछ सालों के दौरान जिस तरह से काफी संदिग्ध गतिविधियों का अंजाम देने का आरोप इस संस्था पर लग रहा था, लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए आज इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले हालांकि कई राउंड की मीटिंग्स भी हुई थी केंद्रीय गृह मंत्रालय में, और केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इस सर्च ऑपरेशन को और इस पूरे ऑपरेशन को विशेष तौर पर नजर रखा जा रहा है, और विशेष जो दिशा निर्देश हैं वो तमाम दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। और जिस तरह से कहा जा सकता है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की अगर बात करें तो ईडी भी इस मामले में काफी महत्वपूर्ण रोल में नजर आ रही है। और इस वक्त में मैं ईडी मुख्यालय पे हूँ, और ईडी मुख्यालय की अगर बात करें तो यहीं इसी दफ्तर में परवेज नाम के एक आरोपी को भी रखा गया है। आरोपी परवेज शाहीन बाग इलाके में रहता है, दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में रहता है, और इस जगह पर रख करके उससे पूछताछ की जा रही है। जिस तरह से परवेज पर आरोप की अगर बात करें तो आरोप काफी संगीन लगे थे। हालांकि परवेज की गिरफ्तारी पहले भी हो चुकी है, और पहले भी इस मामले में जब गिरफ्तार किया गया था तो उसके बाद उससे इस मामले में पूछताछ की गई थी, और जानकारियों को इकट्ठा करने के बाद आज फिर से तकरीबन 106 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और खास तौर पर 10 राज्यों में जिस तरह से पीएफआई संस्था के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है, तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। और खासतौर पर अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि परवेज भी शामिल है। परवेज के घर पर आज सुबह में तकरीबन 7 बजे ईडी की टीम पहुंची, और उनको हिरासत में लेकर ईडी लाया गया, और यहाँ पर विशेष तौर पर पूछताछ की जा रही है। ईडी की जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें, मुख्यालय की जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे काफ़ी बढ़ाई गई। और कहा जा सकता है कि पीएफआई संस्था के खिलाफ जिस तरह से पिछले कुछ सालों के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा किया गया, और उन तमाम जानकारियों को इकट्ठा करने के बाद देशव्यापी एक बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और जिस तरह से इस मामले में एक कहा जा सकता है ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम देते वक्त में कई जो महत्वपूर्ण दस्तावेज, कई महत्वपूर्ण सबूतों को खंगाला जा रहा है, और इसके साथ साथ उन तमाम सबूतों को इकट्ठा करने के बाद जो खास तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको इकट्ठा किया जा रहा है, जिससे कि इस मामले में आगे की एक रूपरेखा वो तैयार किया जा सके और तमाम मामले को अंजाम दिया जा सके। तमाम जो कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, तो इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी को काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी, उसी के आधार पर आज 106 से ज्यादा लोकेशन पर इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। कहा जा सकता है कि देर शाम तक इस मामले पर जांच एजेंसी के द्वारा औपचारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी। उन तमाम जानकारियों को साझा भी किया जाएगा कि किस तरह से सर्च ऑपरेशन के दौरान तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया गया, तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया, चाहे दस्तावेजों की बात करें या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात करें, किस तरह से इकट्ठा किया गया, इसके बारे में औपचारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी। कहा जा सकता है कि जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जाएगा, निश्चित तौर पे आने वाले वक्त में कई और भी खुलासे देखने को मिल सकते हैं। और परवेज की अगर बात करें तो जिस वक्त में राजधानी दिल्ली के अंदर में यहाँ पर एक कहा जा सकता है कि जो एक दंगा जैसा एक रूप देखने को मिला था, खास तौर पर जिस तरह से शाहीन बाग और सीए एनआरसी प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद भी उस वक्त में भी परवेज का नाम सामने आया था, और उसके बाद इस मामले पर उससे भी पूछताछ की गई थी। एनआईए इस वक्त में देख सकते हैं ईडी मुख्यालय में यहाँ पर काफ़ी सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं। यहाँ पर जो तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पे पहुँच रहे हैं, और यहाँ पर एक कहा जा सकता है कि एक तमाम इनपुट्स को यहाँ पर इकट्ठा करने के बाद यहाँ पर परवेज से इस मामले में पूछताछ की जा रही है। परवेज दिल्ली स्थित जो पीएफआई का दफ्तर है वहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण किरदार में था। और जिस तरह से अगर बात करें, जिस तरह से अन्य दूसरे राज्यों की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, बिहार की बात करें, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमाम राज्यों की बात करें, तो वहाँ पर जिस तरह से कई लोकेशन पर जो सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, तो वहाँ से आज तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक
बड़े स्तर पर इस मामले पर इस संस्था के खिलाफ एक ठोस और बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने का एक आदेश वो जारी किया जा सकता है। एक तरह से हो सकता है कि इस मामले पर जिस तरह से पीएफआई से जुड़े हुए इनपुट्स मिल रहे हैं, जिस तरह से सबूत मिल रहे हैं, आने वाले वक्त में इसकी जो इस संस्था पर प्रतिबंध लगाने का भी एक रूपरेखा वो तैयार किया जा सकता है और आगे इस मामले पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जिस तरह से जानकारी ये मिल रही है कि कई लोगों को गिरफ्तार करने की जो जानकारी मिली और गिरफ्तारी करने के बाद जिस तरह से कई लोगों को हिरासत में भी लेकर आगे पूछताछ की जा रही है, तो आगे इस मामले पर कहा जा सकता है कि आज देर शाम तक उन तमाम गिरफ्तारियों के बारे में, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया, इस मामले की औपचारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी और इन मामलों पर विस्तार से बताया जाएगा। जी शंकर, टेरर फंडिंग कैंप चलाना, लोगों के से जोड़ने की कोशिश करना, पैसों का लालच देना और कई ऐसी गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त रहना जो देश और देश के सुरक्षा में भी एक बड़ा रोड़ा हो सकता है। अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं, सबसे ज्यादा गिरफ्तारी केरल और दिल्ली में कही जा रही है। ये माना जाए कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है। यदि अभी 106 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, अभी तकरीबन कोई अंदाजा है कितने लोग हो सकते हैं इसमें शामिल जिनको अभी पकड़ना बाकी है? जी आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे शंकर? इसमें इनकी गतिविधियां काफी चल रही थी जो चिंताजनक थी समाज के लिए। वायरल हो जाएगी, बड़ी कार्रवाई हुई, वायरल काफी चल रहा है। राज्य सरकार के सहयोग के साथ में एएनआई ने मध्य प्रदेश में जैसे देश में क्या बात सवाल दोबारा जी पीएफआई की कार्रवाई बड़ी हुई है, एनआईए ने की है कार्रवाई, किस तरह की देखते हैं इस पूरे कार्रवाई को? देश में कई जगह पर एनआईए ने कार्रवाई की है, ऐसा आपके माध्यम से पता चला। उसमें एक मध्य प्रदेश भी है। मध्य प्रदेश में भी राज्य की पुलिस के सहयोग से, इंदौर की पुलिस के सहयोग से यहां पर भी उन्होंने कार्रवाई की है। कितने लोग पकड़े सर एमपी में? आप लोगों के माध्यम से जैसी जानकारी आ रही है, पूरे देश में 100 के ऊपर है। ये आप लोगों से जानकारी आ गई है और हमें इस विस्तार से जानकारी देना नहीं चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है, क्योंकि एनआईए स्वयं इसकी अपडेट कर रही है और बार बार जानकारी दे रही है। विषय गंभीर है और इसलिए उसकी मर्यादा रखनी चाहिए। लेकिन क्या लगता है आपको कि प्रदेश सरकार को भी इस तरह के संगठनों के खिलाफ कोई एक मुहिम छेड़नी चाहिए? ये संगठन जो है ये प्रांत व्यापी नहीं है, राष्ट्रव्यापी है और इसलिए राष्ट्र में कई जगह, जैसा आप लोग बता रहे हैं, राष्ट्र में कई जगह एक साथ दबिश हुई है और राष्ट्रीय स्तर पर इस पर विचार चल रहा है। गृह मंत्रालय मध्य प्रदेश को जानकारी दी गई होगी सर, कितने लोग पकड़ाए हैं या? निश्चित रूप से पूरी जानकारी हमारे पास है, गृह मंत्रालय के पास है, हमारी पुलिस के पास है, पर देना ठीक नहीं है। तो चूड़े वाले की जब पिटाई हुई थी तब भी इसी संगठन की गतिविधियां सामने आई थी। इस संगठन की गतिविधियां कई बार ध्यान में आई हैं और वो सिर्फ मध्य प्रदेश के स्तर पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर आई हैं। सर, भारत जोड़ो यात्रा में वीर सावरकर के पोस्टर को लेकर विवाद हो रहा है। कांग्रेस ने वीर सावरकर का पोस्टर पहले लगा दिया था, फिर हटा दिया गया। देखिए, कांग्रेस जानबूझ के इस यात्रा को चर्चा में लाने के लिए इस तरह के काम करती है। अब राहुल जी की यात्रा चर्चा में नहीं आ रही है। राहुल जी के कृत्य और इस तरह के कृत्य जो वीर सावरकर जी के साथ होते हैं, कभी किसी कहीं से भोजन करके आते हैं, कभी किसी उनसे मिलते हैं, जोसेफ से जाके मिलते हैं, उनकी चर्चा ज्यादा हो रही है और कांग्रेस छोड़ो की चर्चा ज्यादा है, भारत जोड़ो की चर्चा नहीं। सर एक मिनट नहीं बंटू सर ये राजू कुछ कह रहा। तो सुना आपने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जिनका ये कहना है कि कई राज्यों में कार्रवाई हुई है और मध्य प्रदेश में भी हुई है। देश भर में छापेमार कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मेरे साथ हैं। ये बताइए, मध्य प्रदेश में भी तमाम जगह छापेमार कार्रवाई की गई है एनआईए की तरफ से। पीएफआई जो संगठन है उस पर एनआईए ने राज्य पुलिस के साथ में रह के छापे डाले। गृह मंत्रालय ने आपको भी जानकारी दी होगी? हाँ, निश्चित रूप से दिए। मेरे को हमारे यहाँ की पुलिस और इंटेलिजेंस के द्वारा जानकारी दी गई है। तो कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं इस मामले में? पीएफआई के बारे में एनआईए खुद ही बता रही है
लगातार वो अपडेट कर रहे हैं और मेरा बताना मुझे लगता है मर्यादा का उल्लंघन होगा, ऐसा मेरी निजी सोच है। मध्य प्रदेश में भी इसकी गतिविधियां चल रही थी, क्या मध्य प्रदेश सरकार उन पर कोई एक्शन लेने वाली है? आप कुछ एक्शन लेने वाले हैं? एक्शन सामूहिक रूप से हो रहा है। ये संगठन प्रांत स्तर का नहीं है, राष्ट्रीय स्तर का है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर ही छापे डाले गए। तो आप प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई करेगी? मध्य प्रदेश सरकार प्रपोजल भेजेगी? राष्ट्रीय स्तर पर इस पर विचार चल रहा है। देखिए, पीएफआई पर आज छापेमारी कार्रवाई की गई और जैसा कि गृह मंत्री ने बताया है कि इस पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लगाने का विचार चल रहा है। कैमरामैन संजय बुआ के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। तो आप ये देखें कि अभी भी लगातार जो कार्रवाई है वो चल रही है। अब सवाल यही है कई लोगों के मन में कि आखिरकार पीएफआई क्या है, जो कि पीएफआई कट्टर इस्लामिक संगठन है। पीएफआई की स्थापना 1993 में बने नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट से निकलकर हुई थी और आप ये देखिए कि इसने कितना तेजी से विस्तार किया है। और पीएफआई 2006 में केरल में इसकी स्थापना हुई थी और 2006 में केरल में स्थापना होने के बाद 3 मुस्लिम संगठनों का विलय हुआ, जिसके बाद पीएफआई अस्तित्व में आया। ये मुख्य तौर पर जो मुस्लिम संगठन हैं उनके लिए काम करते हैं, टेरर फंडिंग का काम करते हैं। पीएफआई राष्ट्रीय विकास मोर्चा, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी, मनीथा नीति पसारी के विलय से बना है। ये ईडी मुख्यालय है और ईडी मुख्यालय में परवेज नाम के एक शख्स से पूछताछ की जा रही है और उसके हालांकि उसको थोड़ी देर पहले ही गिरफ्तार किया गया, लेकिन औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी की पुष्टि अब थोड़ी देर बाद की जाएगी और ये ईडी मुख्यालय में ही परवेज को लाया गया है और यहाँ पे पूछताछ की जा रही है। अगर परवेज की बात करें तो परवेज से पहले भी पूछताछ की गई थी ईडी के द्वारा और जिस तरह से परवेज की अगर बात करें तो परवेज पीएफआई संस्था से ताल्लुकात रखता है। राजधानी दिल्ली के वो शाहीन बाग इलाके में रहता है और आज सुबह में तकरीबन 7 बजे ईडी की टीम पहुंची। उसके बाद परवेज को यहाँ पे लाई है और पूछताछ की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से हम अगर मामले करें कि पूरे देशव्यापी इस सर्च ऑपरेशन की अगर बात करें तो ईडी और एनआईए को जिस तरह से कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी और उसके बाद उन तमाम जानकारियों को गृह मंत्रालय के साथ सहमत थे, उनका रासुका भी हुआ है। तो कार्रवाइयाँ इंदौर में पुलिस द्वारा अच्छी की जा रही हैं इसमें। हाँ, अब्दुल रऊफ बेलिम का जिला बदर हुआ है उसमें। ये कौन था सर पीएफआई का पदाधिकारी था ये और अब्दुल रऊफ बेलिम और उसका पुत्र दोनों ही कहीं न कहीं संदिग्ध गतिविधियों में थे ये लोग। और देखिए, कोई भी आवाज़ को उठाना, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में किसी की भी कोई कमी है उस वॉइस को उठाने का अधिकार हर नागरिक का है, किंतु ऐसी गतिविधि करना जिसमें कि मनमुटाव हो, हिंदू मुस्लिम अलगाव हो, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हों, उसमें कहीं न कहीं बाहर की कंट्रीज से कनेक्टिविटी निकले, ये सब आपत्तिजनक होता है। ये सब इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ में आती है जिसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। यहाँ पर इंदौर में लगातार इनको खिलाफ कार्रवाई चल रही थी पुलिस के द्वारा, हम लोगों के द्वारा। आज एनआईए ने भी कार्रवाई राष्ट्रीय स्तर पर जो की है, इंदौर में भी कार्रवाई हुई है। ये अभी जानकारी नहीं आई है, रात में टीम ली गई थी हम लोगों से, पुलिस से भी ली थी, हम लोग से मजिस्ट्रेट लिए थे, हम लोगों ने तत्काल मुहैया कराए थे। हम लोग को नहीं मालूम था कहाँ जा रहे हैं ये लोग, और सुबह फिर ज्ञात हुआ कि पीएफआई के ऑफिस में जवाहर मार्ग पर रेड हुई है। क्या इनको प्रतिबंध लगने चाहिए सर? ये केंद्र सरकार का सब्जेक्ट है ये। लगातार अपना पांव पसारता हुआ नजर आ रहा था और पीएफआई संस्था के खिलाफ जिस तरह से कई गंभीर आरोप लग रहे थे, तो इन्हीं तमाम इनपुट्स को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के नेतृत्व में इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से अगर एनआईए की बात करें या ईडी की बात करें तो ईडी इस मामले में एक जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले को दर्ज करके आगे की तफ्तीश कर रही थी और इस मामले में हालांकि पहले भी कई आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी। तो पीएफआई से जुड़े हुए केरल से जुड़े हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद इसी मामले में उत्तर प्रदेश से भी गिरफ्तारी की गई थी। तो कहा जा सकता है कि जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, कई महत्वपूर्ण जानकारियां सबूत सामने आ रहे हैं और उसी के आधार पर आज 106 से ज़्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और निश्चित तौर पे जब देर शाम तक इस मामले में जब औपचारिक तौर पर साझा किया जाएगा, तमाम जानकारियों के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से इनपुट्स मिल रहे हैं, किस तरह से इस ऑपरेशन की रूपरेखा तैयार की गई और सर्च ऑपरेशन के दौरान क्या क्या जानकारियाँ मिली हैं। इस मामले में बाद में औपचारिक तौर पर जानकारी मीडिया कर्मियों से भी साझा किया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि तकरीबन 10 राज्यों में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और एनआईए और ईडी के अभी भी जो कई अधिकारी हैं और
तो देखा आपने, और अभी एनआईए दफ्तर के बाहर लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यहां पर परवेज को लाया गया है पूछताछ के लिए। कई जगहों पर आप देखेंगे कि विरोध भी शुरू हो चुका है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।